हेलो बच्चों, सब बढ़िया होंगे। आज हम एक्सरसाइज 2.3 सॉल्व करेंगे। मैंने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करवाई है, उससे पहले मैंने 2.1 सॉल्व करवाई है, फिर इंट्रोडक्शन। 3 वीडियो मेरी ऑलरेडी बनी हुई है इससे पॉलिनोमियल की। क्लास नंबर 9, ठीक है, एनसीईआरटी मैथ की है। तो अगर आपको उसमें कोई भी डाउट हो तो अपना ले लेना, उस वीडियो को देख लेना अच्छे से, ठीक है। आज हम 2.3 सॉल्व करेंगे पॉलिनोमियल में। पहला क्वेश्चन है, डिटरमाइन विच ऑफ द फ्लोइंग पॉलिनोमियल हैज x प्लस 1 इज ए फैक्टर। आपको ये बताना है कि ये जो पॉलिनोमियल की जो इक्वेशन दे रखी है, आपको ये पॉलिनोमियल फॉर्म टर्म दे रखी है, ये x प्लस 1 का फैक्टर है या नहीं है। देखो, इसके दो तरीके होते हैं, लेकिन इसके अंदर हम डिवाइडर वाला तरीका नहीं बताएं करेंगे, क्योंकि इसने ऑलरेडी बोल रखा है कि x प्लस 1 इज ए फैक्टर, मतलब ये इसका फैक्टर है। तो अगर आपको बस इसमें ये वेरीफाई करना है कि ये है या नहीं है, ठीक है, तो वेरीफाई करने के लिए आप क्या करोगे, x प्लस 1 है, इसको हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से x प्लस 1 को 0 के इक्वल रखेंगे और x की वैल्यू निकाल के हम इसके अंदर पुट कर देंगे, ठीक है। अगर ये इसकी वैल्यू 0 निकल जाती है तो हम मान सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। इसकी जो x प्लस 1 है वो इसका फैक्टर है। अगर हम इसको और वेरीफाई करते हैं तो हम इसको x प्लस 1 से क्या कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर आपका क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो भी ये हमारा क्या बन सकता है, फैक्टर बन सकता है। लेकिन यहां पर इसने x प्लस 1 इज ए फैक्टर बोल रखा है, तो आप इसको चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए आप पॉलिनोमियल के लिए आप इसको लेट कर लो सबसे पहले p ऑफ x, पॉलिनोमियल ऑफ x, ठीक है। x प्लस 1 ले लिया यहां पर, x प्लस 1 इज ए फैक्टर, ठीक है। तो x प्लस 1 को हमने 0 के इक्वल रखा, x की वैल्यू आ गई बेटा माइनस का 1, क्या आ गई, माइनस का 1। अब माइनस का 1 आपको x की जगह पुट करना है, पॉलिनोमियल ऑफ माइनस इंटू माइनस 1 इज इक्वल माइनस 1 का क्यूब प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 प्लस 1। माइनस 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। देखो, मैंने आपको बोला था अगर आपको यहाँ ओड नंबर मिल जाए तो हमेशा उसकी वैल्यू नेगेटिव होगी, अगर इवन नंबर मिल जाए तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1 ही आएगा, और 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव 1 आएगा। तो देखो यहाँ पर माइनस 1 की प्लस के साथ करते हैं तो माइनस 1 प्लस 1, माइनस 1 से माइनस 1 कैंसिल, माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल, माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो गया तो 0 बन गया, माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो गया तो 0 बन गया। इसका रिजल्ट क्या निकल गया, हमारा 0 निकल गया। क्या निकल गया, 0। तो हम इसको बोल सकते हैं बाय फैक्टर थ्योरम, बाय फैक्टर थ्योरम, ठीक है। थ्योरम में ई लग जाता है बेटा। उसके बाद लास्ट लाइन में हम क्या लिखेंगे, x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x, x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है फर्स्ट। आ जाओ सेकंड क्वेश्चन पर, सेकंड पार्ट पर। सेम टू सेम यहां पर हमने लेट किया था p ऑफ x, इधर भी आप लेट करोगे बेटा, इधर भी लेट करोगे p ऑफ x। यहां पर भी सेम ऐसा ही करेंगे, x प्लस 1 को हम रखेंगे 0 के इक्वल, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 1। जैसे हमने यहां पर माइनस 1 निकाला, सेम टू सेम यहां पर भी माइनस 1 निकलेगा। किसी को निकालने नहीं आती तो यहां देख लो बेटा, x इज इक्वल में 0 माइनस 1, तो उसके बाद इसकी वैल्यू क्या निकल जाएगी, x इज इक्वल में माइनस 1। अब इसके बाद आप इसमें क्या पुट करोगे बेटा, माइनस 1 पुट करेंगे, माइनस 1 की पावर 4 प्लस माइनस 1 का क्यूब प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 प्लस 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पावर में 4 है, 4 हमारा इवन नंबर होता है तो पॉजिटिव 1 आएगा। इधर पावर हमारी क्यूब की है, ठीक है, तो ये हमारे क्या होगा, नेगेटिव नंबर होगा। ये स्क्वायर है तो पॉजिटिव नंबर होगा, ठीक है। इधर क्या होगा, माइनस 1 और इधर क्या होगा, प्लस 1। ये इससे कट जाएगा बेटा, ये इससे कट जाएगा। रिजल्ट हमारे पास क्या निकल गया, 1 निकल गया। क्या रिजल्ट निकल गया, 1 निकल गया। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जो x प्लस 1 है वो इसका फैक्टर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 निकलेगा अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, बाय फैक्टर थ्योरम x प्लस 1 इज ए नोट फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ x। आगे देखिए बेटा थर्ड नंबर क्वेश्चन।
तो यहाँ पर देखो x प्लस वन इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ये हमारा इसका फैक्टर बन रहा है, इसके अंदर इसका फैक्टर नहीं बन रहा, तो x प्लस वन इज यहाँ बेटा नॉट ए आएगा, क्या आएगा, नॉट ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ x। देखिए बेटा थर्ड नंबर क्वेश्चन, इसमें भी आपको सेम टू सेम ऐसे ही करना है। सबसे पहले लेट कर लेंगे p ऑफ x इज इक्वल में, फिर उसके बाद x प्लस वन को हमने जीरो के इक्वल रखा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, जीरो माइनस वन इज इक्वल माइनस वन आ गया, तो आप इसमें क्या कर दोगे, माइनस वन पुट कर देंगे, माइनस वन की पावर 4 प्लस 3 इंटू माइनस वन का क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस वन का स्केयर प्लस माइनस वन प्लस वन। जहां x है वहां पर आपने क्या पुट कर दिया, माइनस वन पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो पावर में 4 आ गया, 4 हमारा इवन नंबर होता है तो रिजल्ट हमारा क्या निकलेगा, पॉजिटिव, प्लस 3 क्यूब है तो हमारा क्या निकलेगा बेटा, ओड नंबर है तो माइनस वन आएगा, यहाँ पर 3 स्केयर है तो पॉजिटिव आएगा, माइनस वन प्लस वन, 1 माइनस 3 प्लस 3 माइनस वन प्लस वन। सॉल्व करेंगे हम इसको, करिए वन, चलो 1 में से माइनस 3 करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 2 प्लस 3, और ये माइनस 1 और प्लस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसको हम नहीं लेंगे, सीधा करेंगे तो माइनस 2। ठीक है बेटा, ये हमारा रिजल्ट क्या निकल गया, यहाँ पर 1 निकल गया। अब देखो यहाँ 1 निकला, आप इसको अपनी तरफ से भी बिल्कुल इजीली तरीके से भी वेरीफाई कर सकते हो, जैसे मैंने किया वैसे, अगर आपको जैसे इजी लगे वैसे कर सकते हो। जैसे यहाँ पर माइनस 3 और प्लस 3 है तो ये भी कट हो सकता है, माइनस 1 और ये, आसान से आंसर क्या निकल जाएगा, 1 भी निकल सकता है, डायरेक्ट भी निकल सकता है, एक स्टेप कम हो जाएगा। देखो मैं अगर मैं एक स्टेप कम करता हूं तो यहाँ पर देखो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो हमारे पास रिजल्ट क्या निकलेगा, 1 निकलेगा, जो किसके इक्वल नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ लिखोगे बाय फैक्टर, जैसे हर क्वेश्चन में लिखवाया मैंने, थ्योरम। ठीक है, तो अब देखो यहाँ 1 के इक्वल नहीं आया, जो 1 के इक्वल नहीं आएगा तो इसका फैक्टर ही नहीं बन रहा, तो लास्ट लाइन में आप यही लिखोगे, x प्लस वन इज नॉट ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x, राइट। आइए बेटा फोर्थ नंबर पार्ट देखेंगे इसका, सेम टू सेम ऐसे ही करेंगे। इसके अंदर भी आपको क्या करना है बेटा, लेट क्या कर लेंगे, p ऑफ x, क्या लेट कर लेंगे, p ऑफ x। अब p ऑफ x लेट कर लिया, p ऑफ x लेट कर लिया, सबसे पहले हम क्या करते हैं, x प्लस वन लेंगे, इसको 0 के इक्वल रखेंगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस वन। अब इसमें माइनस की वैल्यू माइनस वन पुट करेंगे, x की जगह माइनस वन का क्यूब सॉरी माइनस वन का स्केयर, माइनस 2 प्लस रूट 2 माइनस वन प्लस रूट 2। ठीक है, माइनस वन का क्यूब, क्यूब हमारा क्या होता है, ओड नंबर होता है, ओड नंबर होता है तो हमारा रिजल्ट क्या निकलेगा, नेगेटिव निकलेगा। स्केयर है तो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, माइनस 2 प्लस रूट 2, और इसकी मल्टीप्लाई अगर मैं इसके साथ करता हूं, देखो माइनस वन है, ये ब्रैकेट्स के अंदर है तो मल्टीप्लीकेशन में है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे। जब हम ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, माइनस वन की 2 के साथ करूंगा तो पॉजिटिव 2 हो जाएगा, माइनस वन की प्लस रूट 2 के साथ करूंगा तो क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव रूट 2 हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल। ठीक है, माइनस 2 प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट हमारे पास क्या निकल जाएगा, 0 निकल जाएगा। तो 0 आ गया तो हम इसको बोल सकते हैं कि जो x प्लस वन है वो फैक्टर है किसका, पॉलिनोमियल ऑफ x। ठीक है, तो यहां पर आप लिखोगे बाय फैक्टर थ्योरम x प्लस वन इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अब हम सेकंड नंबर क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमने 4 पार्ट क्लियर करिए, अब हम सेकंड नंबर क्वेश्चन के 3 पार्ट है। ठीक है, तो हम उसको सॉल्व करेंगे। सबसे देखो क्वेश्चन सेकंड में क्या बोल रहा है, यूजिंग द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन g ऑफ x इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। g ऑफ x इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x, मतलब कि आपको g ऑफ x गिवन हो गया यहाँ पर x प्लस वन। लास्ट क्वेश्चन में क्या था कि वो आपको कुछ भी गिवन नहीं था, हर तीनों पार्ट में x प्लस वन x प्लस वन x प्लस वन दे रखा था, लेकिन यहाँ पर आपको अलग अलग देगा। देखो यहाँ पर x प्लस वन है, x प्लस टू है, x माइनस टू, तो इसमें सेम करना है, सेम प्रोसेस है जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमने भाई 0 के इक्वल आ जाता है तो हमारा वो फैक्टर बनता है, अगर 0 के इक्वल नहीं आता तो वो फैक्टर नहीं बनता, तो रिमाइंडर का ही रोल रहेगा। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं इससे तो हमारा अगर रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाता है तो वो उसका फैक्टर है, अगर 0 नहीं आता तो वो उसका फैक्टर नहीं है। ठीक है बेटा, सीखोगे तभी आगे बढ़ोगे, कोशिश करिए और साथ साथ
पहले समझो फिर उसके बाद आप राइट डाउन करो। ओके, चलिए देखिए, p ऑफ x इज इक्वल में 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और g ऑफ x इज इक्वल में x प्लस 1। सबसे पहले हम क्या लेंगे, x प्लस 1। इसको किसके इक्वल रखा, 0 के इक्वल। x की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, 0 माइनस 1, माइनस 1 आ गई इसकी x की वैल्यू। अब x की वैल्यू जो माइनस आई है आपको किसके अंदर पुटअप करनी है, पॉलिनोमियल ऑफ x के अंदर। माइनस 1 पुट करिए, 2 इंटू माइनस 1 का क्यूब प्लस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 1 प्लस 1। राइट, आगे देखिए, 2 माइनस 1 का क्यूब, अभी बताया था मैंने, जब आपके पास पावर में ओड वैल्यू आ जाए तो आपका जो रिजल्ट निकलता है वो नेगेटिव निकलता है। तो माइनस 1 का क्यूब क्या होगा, माइनस 1 ही होगा, प्लस माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव 1 होगा। तो माइनस 1 को माइनस 2 के साथ करेंगे, पॉजिटिव क्या हो जाएगा, 2 निकल जाएगा। देखिए बेटा आगे, 2 को माइनस 1 के साथ करेंगे, माइनस का 2, ठीक है, मल्टीप्लाई होगी प्लस 1 2 3, कितना हो जाएगा 4। रिजल्ट क्या निकल गया मेरे पास, 2 निकल गया। ओके, तो यहां तक क्लियर है। अब ये किसके इक्वल नहीं आ रहा, 0 के इक्वल नहीं आ रहा। अब 0 के इक्वल नहीं आ रहा तो हम ये इसका फैक्टर नहीं बन रहा, तो यहां पर लिखेंगे बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम x प्लस 1 इज, x प्लस 1 नहीं आएगा बेटा, यहां पर लास्ट टाइम में बोल रखा है g ऑफ x इज ए फैक्टर ऑफ, g ऑफ x इज ए नॉट फैक्टर ऑफ p ऑफ x। राइट, आइए बेटा सेकंड नंबर पार्ट करेंगे। इसके अंदर भी सेम ऐसे ही करेंगे, x प्लस 2 को किसके इक्वल रखा, 0 के इक्वल, ठीक है, माइनस 2 आ जाएगा। अब माइनस 2 को हमने इसमें पुट करना है, माइनस 2 का क्या हो जाएगा, क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस 2 प्लस 1। माइनस 2 का क्यूब करेंगे तो माइनस 2 का जो क्यूब होता है वो क्या होता है बेटा, माइनस 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव क्या आ जाएगा, माइनस का 8 आ जाएगा। प्लस 3, 2 को 2 बार करेंगे तो हमारे पास 4, 4 को 3 से करेंगे मल्टीप्लाई, प्लस 3 2 जा कितना होता है, माइनस का 6, माइनस का 6 होता है तो प्लस माइनस माइनस, माइनस 8 प्लस 12 माइनस 6 प्लस 1, माइनस 8 प्लस 12 कितना हो गया, पॉजिटिव 4, माइनस 5, रिजल्ट क्या निकल गया, माइनस 1, जो किसके इक्वल नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है। तो यहां पर भी कौन सा यूजिंग थ्योरम हुई है हमारी, फैक्टर थ्योरम यूज हुई है। तो g ऑफ x इज ए नॉट फैक्टर ऑफ p ऑफ x। g ऑफ x इज नॉट ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। नॉट ए फैक्टर आएगा बेटा, यहाँ ये गलती हो जाती है, नॉट ए फैक्टर, इधर भी नॉट ए आएगा, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट के अंदर मुझे एक बार इसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है, यहाँ पर 2 रिजल्ट निकला है लेकिन आंसर हमारा क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए इसका रिजल्ट, भाई फैक्टर है, शायद स्टेटमेंट में प्रॉब्लम है। 1 मिनट को बेटा, अभी चेक करता हूं, मैं मैथ में चेक करता हूं। यस, यहाँ पर पॉजिटिव 1 नहीं है, यहाँ पर क्या है, नेगेटिव 1 है। अगर हम नेगेटिव 1 लेते हैं बेटा तो नेगेटिव 1 लो, यहाँ पर नेगेटिव 1 रहेगा, स्टेटमेंट में मिस्टेक हो गई थी, नेगेटिव 1 रखते हैं। तो यहाँ पर एक बार दोबारा देखेंगे, एक बार सॉल्व करते हैं। माइनस 2 प्लस 1 से 1 कैंसिल, प्लस का क्या रह जाएगा 2, देखो 0 आ गया ना यहाँ पर। तो ये बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम, तो इज ए, यहां लिखोगे g ऑफ x इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ठीक है। इसका थर्ड पार्ट देखेंगे इसी क्वेश्चन का, जो लास्ट पार्ट है इसका, सेकंड का 3 पार्ट ही है। तो p ऑफ x आपको दे रखा है, g ऑफ x दे रखा है, तो सबसे पहले आप इसको क्या रखोगे, g ऑफ x को किसके इक्वल रखा, 0 के इक्वल, x माइनस 3 किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल, x इज इक्वल में 0 प्लस 3, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ गया। क्लियर है यहां तक। 3 आने के बाद आपको किसके अंदर पुटअप करना है, पॉलिनोमियल ऑफ x के अंदर। तो करो बेटा, x की जगह क्या पुट कर देंगे, 3 पुट कर देंगे, x की जगह 3 पुट करो, 3 का क्यूब हो जाएगा यहाँ पर, माइनस 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6, 3 का क्यूब क्या होता है, 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करिए तो कितना आ जाएगा 27, माइनस 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करिए, 9 9 4 जा 36 प्लस 3 प्लस 6, ठीक है। 27 में से 36 को माइनस करा, माइनस का 9, 3 और 6 कितना हो गया, प्लस का 9, रिजल्ट क्या निकल गया, 0। तो अब 0 आ गया तो हम इसको बोल सकते हैं बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम।
और यहीं से लाइन स्टार्ट करनी है आपको। g ऑफ x इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x, भी इसका ये फैक्टर बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि हमारा रिजल्ट क्या निकला? 0 निकला। ओके, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, 2 क्वेश्चन मैंने करवाए, अभी आपको 3rd क्वेश्चन करेंगे। तो बेटा प्रैक्टिस करो साथ साथ। ठीक है, जो जो क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका बेनिफिट है। ठीक है, तो साथ साथ अपना एक सेल्फ नोट्स बनाइए। ठीक है, चलो देखें क्वेश्चन नंबर 3। p ऑफ x इज इक्वल में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपको फाइंड आउट क्या करनी है? किसकी वैल्यू निकालनी है? k की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, लेकिन कह रहे कि अगर x माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, एक्स माइनस वन किसका फैक्टर है? p ऑफ x का। तो कैसे पता चलेगा भाई, कैसे उसकी k की वैल्यू निकलेगी? अगर हम इस x माइनस वन का, इसने बोल दिया कि फैक्टर है p ऑफ x का, तो यहां पर लिखो x माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x, p ऑफ x। तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, x माइनस वन को 0 के इक्वल रखते हैं। यहां से वैल्यू आ गई 1। अब यहां से जो वैल्यू 1 आएगी वो आपको इसके अंदर पुट अप करनी है। पुट करने के बाद आपकी वैल्यू क्या निकल जाएगी? k की वैल्यू निकल जाएगी। करिए, इसके अंदर पुट करेंगे। यहां पर रखो बेटा p ऑफ x इज इक्वल में, सबसे पहले आप क्या करो, p ऑफ x को सीधा डायरेक्ट ही कर सकते हैं, x स्क्वायर प्लस x प्लस k। तो यहां 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k। इसको किसके इक्वल रख दिया हमने? 0 के इक्वल रख दिया। अब 1 प्लस k इज इक्वल में 0, 2 प्लस k इज इक्वल में 0। k की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस का 2, जो इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। इसने फाइंड आउट करने के लिए क्या पूछ रखा था? k की वैल्यू फाइंड करिए। ठीक है, आ जाओ बेटा सेकंड नंबर पार्ट पे, क्योंकि इसने क्वेश्चन में ही आपको गिवन है कि x माइनस वन किसका फैक्टर है? p ऑफ x का। तो यहीं पर आप सेम टू सेम जैसे इसमें किया है, x माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो इसलिए क्या हो जाएगा? x माइनस वन की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव 1 आ जाएगी। जैसे यहां पर हमारा पॉजिटिव 1 रिजल्ट निकला, सेम टू सेम इसमें पुट करेंगे 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस रूट 2 इज इक्वल में 0। ठीक है, रूट 2 इज इक्वल में 0, तो 2 हो जाएगा। तो 2 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, k की 1 के साथ करेंगे k आएगा, प्लस का क्या रह जाएगा बेटा? रूट 2 इज इक्वल में 0। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 माइनस 2 माइनस रूट 2। तो ये हमारे पास क्या निकल गया? इसका आंसर निकल गया। अगर आप इसको आगे करना चाहो तो k इज इक्वल में माइनस कॉमन ले लेना, तो क्या बन जाएगा? 2 प्लस रूट 2। तो ये भी आपका क्या हो सकता है? आंसर हो सकता है। राइट, चलिए बेटा थर्ड पार्ट में आइए। इसके अंदर भी सेम लाइन लिखेंगे, x माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो x माइनस वन किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के इक्वल। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 प्लस वन, x इज इक्वल में पॉजिटिव 1। अब आपको इसके अंदर पुट अप करना है पॉलिनोमियल ऑफ x के अंदर, तो k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस रूट 2, 1 प्लस 1 इज इक्वल में 0। तो अब इसमें देखो बेटा, k 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो यहाँ पर क्या रहेगा? k रहेगा, यहाँ रहेगा माइनस 2 को 1 से करेंगे माइनस 2, माइनस रूट 2 रहेगा, प्लस का क्या रहेगा? 1 रहेगा। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 के बाद इसमें ले जाएंगे, तो ये 1 है तो ये हो जाएगा नेगेटिव, और ये है तो क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। तो इसका क्या राइट हो जाएगा? आंसर। ओके, आगे देखिए बेटा, x माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x, फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है, जुनून के साथ पढ़ो बेटा, जुनून के साथ। 0 प्लस 1 वैल्यू क्या निकल जाएगी? पॉजिटिव 1। ओके, 1 इसमें पुट करिए, k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस k इज इक्वल में 0। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1, k से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की 1 के साथ करेंगे 3, प्लस क्या रह जाएगा? k इज इक्वल में 0। ठीक है, इस स्टेटमेंट में मुझे थोड़ी गड़बड़ लग रही है। एक बार मुझे चेक करना है, के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस k। ठीक है बेटा, स्टेटमेंट ठीक है। आगे देखिए, k और k कितने हो गए? 2k हो गए, माइनस का 3 इज इक्वल में 0, 2k इज इक्वल में 0 प्लस 3। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 बाय में 2, जो इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 चेक करेंगे हम। ठीक है, 3 क्वेश्चन हमने कर लिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा, फैक्टराइज।
क्या निकालना है इसका, फैक्टराइज करना है, सिंपल फैक्टर निकालने हैं आपको, इसके फैक्टर बनाने हैं, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, क्या कह रहा है कि मल्टीप्लाई करने पर क्या आए 12y, मल्टीप्लाई करने पर 12y, लेकिन ऐड करने पर क्या आए 7 आए, यह माइनस है ना, तो दोनों तरफ हमारा एक दोनों माइनस होंगे, तो हमारा इधर भी माइनस इधर भी माइनस, तो ऐड हो जाएगा, तो इसका रिजल्ट क्या निकले 7 रिजल्ट निकले। तो क्या आएगा बेटा, मल्टीप्लाई करने पर 12y, क्या बनाओगे, देखो इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। तो क्या बन गया 4 और 3, क्या बन गया 4 और 3, माइनस का 4 और माइनस का 3, मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है 12 आ रहा है, लेकिन ऐड करने पर क्या आ रहा है 7 आ रहा है। तो इसके फैक्टर बनाइए, क्या बन जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस का 1, इसमें से क्या कॉमन लेंगे 4x कॉमन ले लिया, तो क्या बन जाएगा 3x माइनस 1, 3x माइनस 1, इसमें से क्या कॉमन आएगा माइनस 1 कॉमन आएगा, तो यहां क्या बन जाएगा 3x माइनस 1, तो 4x माइनस का 1, और इधर ब्रैकेट्स में सेम होता है दोनों तरफ, तो क्या बन जाएगा 3x माइनस 1, ये इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, राइट। चलिए बेटा आगे देखिए, सेकंड पार्ट देखिए, मल्टीप्लाई करने पर क्या आए 6 आए, 3 को 2 से करें, मल्टीप्लाई करने पर 6 आए, और ऐड करने पर क्या आए 7 आए, क्योंकि दोनों तरफ प्लस का निशान है, तो ऐड करने पर पॉजिटिव रिजल्ट निकले, तो मल्टीप्लाई करने पर 6 आए और ऐड करने पर क्या आए 7 आए, तो क्या बनेगा बेटा 6 मल्टीप्लाई 1, 6 और 1, पॉजिटिव 6 और पॉजिटिव 1 दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 7 आएगा। तो फैक्टर बनाएंगे इसका 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 3, तो इसमें से जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लेंगे, मान लो मैंने 2x कॉमन लिया तो x प्लस क्या रह जाएगा 3 रह जाएगा, प्लस इसमें से 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस क्या रह जाएगा 3 रह जाएगा, राइट। तो यहां से लेंगे 2x, यहां से लेंगे प्लस का 1, और इधर से क्या दोनों में सेम है ब्रैकेट्स के अंदर, तो x प्लस 3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। आइए बेटा नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखेंगे, 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, मल्टीप्लाई करने पर क्या आए 36 आए, मल्टीप्लाई करने पर क्या आए 36 आए, ठीक है। और देखो यहां प्लस है यहां माइनस है, तो माइनस करने पर क्या आए 5 आए, माइनस करने पर क्या आए 5 आए, तो क्या बनाओगे इसके फैक्टर, सोचो जल्दी से क्या बनेंगे इसके फैक्टर। देखो या तो आप, देखो मेरी तो प्रैक्टिस है मुझे पता है, अगर आपको निकालना पड़ जाए तो आप ऐसे निकालो 36 को, ठीक है 3 के 3 के से मल्टीप्लाई कर दो, 2 की 2 के साथ कर दो, कितना हो गया 9 और 4, 9 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 36 आ गया, तो इसका मतलब यहाँ 9 हो गया, यहाँ क्या हो गया 4 हो गया, मल्टीप्लाई करने पर क्या है पॉजिटिव 9 और माइनस का क्या हो जाएगा 4, तो मल्टीप्लाई तो 36 आ रहा है और माइनस क्या आ रहा है 5, तो यहां बनाओ फैक्टर 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6, तो इधर से हम कॉमन क्या लेंगे, क्या कॉमन आएगा भाई, बनाओ कॉमन 3 कॉमन, 3x कॉमन ले लेंगे, तो 3x लेंगे तो 3 टू जा 6, 2x प्लस 3 माइनस, इधर से क्या कॉमन लेंगे, देखो यहां पर हमने सेम बनाना है इधर भी ब्रैकेट्स के अंदर, तो 2x प्लस 3 कैसे बनेगा, अगर मैं माइनस 2 कॉमन लेता हूं तो क्या बन जाएगा 2x प्लस 3, तो 3x माइनस क्या रहेगा 2, इधर क्या बन जाएगा बेटा 2x प्लस 3, जो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखिए भाई, देखो इसको मैंने डब्बे में बना दिया बॉक्स में, तो ये आपके लिए हेल्पफुल है। आगे देखिए 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, मल्टीप्लाई करने पर क्या आए 12y, 12y, ठीक है, और माइनस करने पर x आए, माइनस करने पर x आए, तो 4 और 3 बनेगा, 4 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करो और 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा x बनेगा, तो यहां पर क्या बन जाएगा बेटा माइनस का 4 और प्लस का क्या बन जाएगा 3, तो करो 3x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 3x माइनस 4, अब देखो इन दोनों को माइनस करूंगा तो रिजल्ट मेरा माइनस x ही आएगा, वही चीज आपको चेक करनी है, हर किसी में यही चीज बनेगी, ठीक है। तो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है x कॉमन आ रहा है, तो क्या बन जाएगा 3x माइनस 4, और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है 1 कॉमन आ रहा है, तो 3x माइनस 4, देखो ब्रैकेट्स में सेम आ गया, तो x प्लस 1 बन गया, और इधर क्या बन गया 3x माइनस 4, जो इसका क्या बन जाएगा राइट आंसर। चलिए बेटा देखिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, ठीक है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन के आपके 4 पार्ट है, 4 पार्ट को हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है ये, तो हर क्वेश्चन के 3-3 पार्ट निकलेंगे अलग अलग, ठीक है।
इसको हम क्यूबिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूबिक। अब फैक्टराइज करेंगे क्यूबिक। देखो हमने इससे पहले जो किया था क्वाड्रेटिक किया था, जिसमें हमने फैक्टर निकाले थे। अभी लास्ट क्वेश्चन हमने फोर्थ किया था। अब ये क्यूबिक का मेथड आ गया। क्यूबिक में आपके 3 मेथड से ये क्वेश्चन निकलता है। ठीक है, सबसे पहले आप इसके चेक करोगे ये फैक्टर बनता है या नहीं बनता, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था। उसके बाद हम इसको डिवाइडर वाले मेथड से करेंगे। डिवाइडर वाले मेथड से जो आंसर निकलेगा उसके बाद हम उसका फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, 3 मेथड इसके अंदर यूज आएंगे, जो वन बाय वन हम इसको अच्छे से समझेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में जरूर मिलता है क्वेश्चन इसका। तो सबसे पहले देखिए एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसमें थोड़ा सा आपको माइंड लगाना है कि आपको वो चीज रखनी है कि इसका जो रिजल्ट है वो 0 निकले। ठीक है, अब देखो यहां पर 1 भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो, 4 भी रख सकते हो, 5 भी रख सकते हो, नेगेटिव वाली वैल्यू या पॉजिटिव वाली वैल्यू, वो आप पे डिपेंड करती है। लेकिन वो चीज रखोगे, वही वैल्यू रखोगे जो इसका रिजल्ट को क्या दे, 0 दे। ठीक है, जिसका रिमाइंडर क्या निकले, 0 निकले। लेकिन हमें तो पता नहीं है ना क्या पुट होएगा, लेकिन हमने जितने भी क्वेश्चन किए उसमें आपको दे रखा था। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको x प्लस 1 गिवन था, x माइनस 1 गिवन था, जिसमें हमने उसको देखकर हमने वैल्यू पुट की, उसमें x की वैल्यू पुट की, फिर k की वैल्यू निकाली। लेकिन इसके अंदर गिवन नहीं है, इसके अंदर आपको क्या करना होगा, खुद ही माइंड लगाना होगा। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर मैं इसको लेट कर लेता हूं बेटा पोलिनोमियल ऑफ x, पोलिनोमियल ऑफ x। देखो मुझे तो पता है इसके अंदर x माइनस 1 पुट होगा तो इसका रिजल्ट निकल जाएगा। ठीक है, तो आप x प्लस 1 से भी निकल जाएगा और x माइनस 1 से भी निकल जाएगा। तो मैं इसके अंदर x माइनस 1 रख रहा हूं। क्या रख रहा हूं? x माइनस 1 इज ए फैक्टर, इज ए फैक्टर। तो x माइनस 1 को मैंने रख लिया बेटा 0 के इक्वल। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव 1। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव 1 आ जाएगी। अब पॉजिटिव जो 1 आई है वो आपको इस पोलिनोमियल ऑफ x के अंदर पुटअप करनी है। करो, 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2, 1 प्लस 2। 1 का क्यूब क्या होता है, 1 नहीं होगा। ठीक है, और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। तो माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2, ये इससे कट जाएगा, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव, तो रिजल्ट क्या निकल गया, 0 निकल गया। तो हम इसको बोल सकते हैं x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है, इतना होने के बाद हमारा जो सेकंड स्टेप आता है, अब आता है डिवाइडर का। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगा अब उसमें भी चेक करेंगे, इसका डिवाइडर चेक करेंगे कि इसका रिमाइंडर क्या निकलता है। ठीक है, रिमाइंडर क्या निकलता है इसी मेथड से। तो देख यहां पर स्टेटमेंट लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 और x माइनस 1, इसी से हम चेक करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या निकलेगा। ठीक है, देखो यहाँ x माइनस 1 है, यहाँ क्यूब है, तो किससे मल्टीप्लाई होगी, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगी। तो एक्स स्क्वायर की x के साथ करेंगे क्या बनेगा, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर की माइनस 1 के साथ करेंगे माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये पॉजिटिव रिजल्ट, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव, माइनस से प्लस क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव है, तो माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होता है बेटा, माइनस एक्स स्क्वायर के। और इधर क्या रह जाएगा, माइनस का x रह जाएगा। राइट, तो देखेंगे बेटा एक्स स्क्वायर हो गया। देखो यहां पर दो चीज है, दो टर्म दे रखी है तो इधर 2 ही रखेंगे, ये 2 नहीं लेंगे। ओके, आगे देखिए, अब देखो एक्स स्क्वायर है, अब x माइनस 1 है, यहाँ पर क्या दे रखा है, x माइनस 1, किससे मल्टीप्लाई करेगी, एक्स स्क्वायर बन जाए, मुझे किससे मल्टीप्लाई करनी होगी, पॉजिटिव है ना यहाँ पर, तो माइनस एक्स से करनी पड़ेगी क्योंकि ऊपर क्या है, नेगेटिव है। तो माइनस एक्स से करेंगे तो क्या बन जाएगा बेटा, माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस एक्स की माइनस 1 के साथ करेंगे तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव एक्स बन जाएगा। ओके, माइनस से ये प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये नेगेटिव प्लस है तो ये क्या बन जाएगा, माइनस, तो माइनस का क्या बन जाएगा, 2x। अब रखेंगे यहाँ पर पॉजिटिव 2, क्या रखेंगे, पॉजिटिव 2। देखो बेटा इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है, अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो यहां पर हमारा नेगेटिव है ना, तो हम नेगेटिव से ही मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2 की x के साथ करेंगे तो माइनस का 2। उसके बाद माइनस 2 की माइनस 1 के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव 2 आ जाएगा। ठीक है, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, तो ये कट के हमारे पास रिमाइंडर क्या निकल गया, 0 निकल गया। अब इसके हम फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल में 0, ये हमारा थर्ड स्टेप है। ठीक है, तीसरे स्टेप में हम इसके क्या बनाते हैं, फैक्टराइज करते हैं हम इसको, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। देखो मल्टीप्लाई करने पर 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर 2 आए और माइनस करने पर x आए, तो क्या फैक्टर बनाएंगे बेटा, इसके फैक्टर बनेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल में 0। देखो यहां पर माइनस का 2 और पॉजिटिव
1, ठीक है। तो x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2 बन जाएगा, प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2, ठीक है, इज इक्वल में 0। तो x प्लस 1 बन गया, दूसरा क्या बन जाएगा x माइनस 2। 0 मत रखो शायद, बस आपको यहीं तक ही सॉल्व करना था, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका क्या निकल जाएगा, रिजल्ट निकल जाएगा। लेकिन एक चीज हमारी रहेगी इसके अंदर, जो x माइनस 1 था ना जिससे हमने डिवाइड किया था, उसको भी आप साथ लेके चलोगे, यहां पर x माइनस 1 भी रखोगे, ठीक है, x माइनस 1, इधर भी क्या रखोगे x माइनस 1, और यहाँ पे क्या आएगा x माइनस 1। ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का ये फर्स्ट पार्ट था बेटा, 5th नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले चेक करोगे फैक्टर, उसके बाद इसको डिवाइडर से चेक करोगे कि ये इसका रिमाइंडर क्या निकलता है, 0। यहाँ पर भी 0 निकला। उसके बाद हमारा जो लास्ट में जो इसके फैक्टर निकालोगे तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, इसका राइट आंसर निकल जाएगा। अब इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट में देखो, हमने उसमें x माइनस 1 से हमने फैक्टर निकाला था, तो इसमें x प्लस 1 से सारे फैक्टर निकल जाएंगे। तो हम यहां से x प्लस 1 ले लेते हैं बेटा, अब चेंज करके देखते हैं, ठीक है। x प्लस 1 इज ए फैक्टर, तो x प्लस 1 को हमने किसके इक्वल रखा, 0 के इक्वल। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 माइनस 1, तो नेगेटिव रिजल्ट निकल गया। अब इसके अंदर माइनस 1 पुट करेंगे, माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू माइनस 1 माइनस 5, ठीक है। सॉल्व करिए। माइनस 1 का क्यूब क्या होता है, माइनस 1 होता है, माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव 1, तो माइनस का 3 रह जाएगा, तो प्लस का 9 हो जाएगा, माइनस का क्या रह जाएगा, 5 रह जाएगा, माइनस 4 प्लस 4, आंसर काट करके क्या आ जाएगा, 0। तो लास्ट लाइन में क्या लिखोगे, x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। यहां तक आप रिपीट हो रहा है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद हम डिवाइड करेंगे, अब इसको डिवाइड वाला मेथड यूज करेंगे। 3x स्क्वायर, सॉरी स्टार्टिंग किससे है, क्यूब, क्यूबिक वाला मेथड है ना, तो x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, किससे डिवाइड करेंगे, x प्लस 1 से। तो सबसे पहले देखो x है, इधर x क्यूब है, तो किससे मल्टीप्लाई होगी, x के स्क्वायर से। स्क्वायर से करो बेटा, x क्यूब प्लस x का स्क्वायर प्लस माइनस कट जाएगा, तो मेरे पास क्या 4x स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ नेगेटिव है, तो इधर क्या रह जाएगा, माइनस का 9x रह जाएगा। अब हमने किससे मल्टीप्लाई करनी है, माइनस 4x से, क्योंकि यहाँ नेगेटिव है, तो इधर माइनस 4x से मल्टीप्लाई करो, तो माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1 है तो माइनस 4x, ठीक है। ये नेगेटिव प्लस हो जाएगा, नेगेटिव ये भी क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ रह जाएगा माइनस का 5x। इधर क्या बच्चा बेटा, माइनस का 5। अब किससे मल्टीप्लाई होगी, माइनस 5 के साथ, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव है तो पॉजिटिव है, तो माइनस 5 के साथ मल्टीप्लाई करो x की, तो माइनस क्या रह जाएगा, 5x आ जाएगा। प्लस 1 की माइनस 5 के साथ करेंगे तो माइनस 5, माइनस प्लस सिंबल चेंज हो गए, तो इसका भी रिजल्ट क्या निकल गया, 0 निकल गया, राइट। अब इसके हमने क्या निकालने हैं, फैक्टर निकालने हैं, तो क्या बन जाएगा, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, ये तो रखोगे साथ में, ठीक है। इतना होने के बाद x प्लस 1 x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, तीसरे स्टेप में। अब देखो इसके फैक्टर, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, क्या फैक्टर बनेंगे, मल्टीप्लाई करने पर तो 5 आए, ठीक है, और माइनस करने पर क्या है, इसका रिजल्ट 4 आए, तो क्या फैक्टर बनेंगे बेटा, माइनस 5x प्लस 5, माइनस 5x प्लस x, सॉरी x आएगा यहाँ पर, ठीक है, माइनस का 5x या 5 ले लो, यहाँ पर क्या ले लोगे, प्लस का 1, ठीक है। तो बनाओ यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 5x प्लस x माइनस 5, तो x स्क्वायर, x कॉमन ले लो यहां से, x माइनस 5 प्लस 1 x माइनस 5, तो x प्लस 1 हो गया यहाँ पर, दूसरा क्या निकल गया, x माइनस 5, ठीक है। तो ये दो रिजल्ट निकले। इधर से आपका जो सेम चल रहा है, जिससे आपने डिवाइड किया था, डिवाइडर बोलते हैं जिसको, वो रहेगा सेम एज इट इज, तो ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक है। 3 स्टेप हमने सॉल्व कर लिए। देखो बेटा इसके 4 पार्ट है, 2 पार्ट मैंने करवा दिए, तीसरा मैं करवा रहा हूं, चौथा आपको ट्राई करने के लिए दूंगा, ठीक है। बिल्कुल इजी है, जितना आप अपना खुद प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आपको ये क्वेश्चन आएगा, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपका नहीं निकलेगा फिर भी मैं लास्ट वीडियो, जो नेक्स्ट वीडियो बनेगी उसके अंदर मैं उस 4th पार्ट को समझा दूंगा, ओके। चलिए बेटा थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट के अंदर सेम टू सेम वही लेंगे, x प्लस 1 ले लेते हैं, ठीक है, इज ए फैक्टर। x प्लस 1 को हमने क्या रखना है, 0 के इक्वल, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, ठीक है। बिना प्रैक्टिस के तो कुछ भी नहीं मिलता बेटा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं हासिल होता, ठीक है। तो हमेशा
कोई भी काम करो, कोई भी स्टडी करो, तो उस चीज की क्या करनी है, आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, मैथ तो बिना प्रैक्टिस के हो ही नहीं सकता। चलिए आगे देखिए, एक्स की वैल्यू क्या निकली, -1 निकली। पुटअप करेंगे, -1 का क्या हो जाएगा, क्यूब, 13 -1 का स्क्वायर प्लस 32 -1 प्लस 20, राइट। आगे देखिए, -1 का क्यूब क्या होता है, रिजल्ट ओड वैल्यू है तो -1 ही आएगा, प्लस 13 का -1 का स्क्वायर है तो पॉजिटिव है तो +13 हो जाएगा, -32 हो जाएगा, प्लस का क्या रह जाएगा, 20 रह जाएगा। -1 + 13 क्या होता है, प्लस का 12। ठीक है, और इसको करेंगे माइनस तो माइनस का 12 हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या निकल गया, 0। तो हम बोल सकते हैं कि जो x+1 है इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x, राइट। अब इसके बाद हम डिवाइड करेंगे इसको, तो उसके बाद हम उसका क्या निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे, राइट। तो x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20, राइट। तो यहां हो जाएगा x+1, ओके। तो x+1 है तो सबसे पहले क्यूब है तो यहाँ पर x² से मल्टीप्लाई होगी, x² से करो x³ प्लस x², राइट। प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो रिजल्ट निकल गया 12x² प्लस 32x। देखो यहाँ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव किससे करेंगे, 12x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12x² प्लस 12x, ठीक है, प्लस माइनस कट जाएगा, तो रिजल्ट क्या निकल जाएगा बेटा, +20x। ऊपर से उठाएंगे क्या, प्लस का 20। तो देखो यहाँ भी पॉजिटिव रिजल्ट है तो प्लस का किससे मल्टीप्लाई होगी, 20 के साथ होगी, 20 के x से करेंगे कितना आएगा, 20x प्लस कितना हो जाएगा, 20 प्लस माइनस 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 कट जाएगा, तो रिजल्ट क्या निकल गया, 0 रिजल्ट निकल गया, राइट। इसके बाद हमारा जो तीसरा स्टेप आता है, जो तीसरा स्टेप है उसके अंदर x+1 को रखेंगे एज इट इज, उसके बाद क्या लेंगे, x² प्लस 12x प्लस 20, ठीक है, x+1 आगे x² प्लस मल्टीप्लाई करने पर 20 आए और ऐड करने पर 12 आए, तो क्या होगा बेटा, 10 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करते हैं तो 20 आ जाएगा, तो 10x प्लस 2x प्लस 20, ठीक है। इसके फैक्टर निकालिए, x कॉमन ले लिए तो x प्लस क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, राइट। x+1 को एज इट इज चलेंगे, जो हमारा डिवाइडर है, ठीक है। उसके बाद इसके x और इधर से क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे, और इधर से क्या ले लेंगे, जो ब्रैकेट्स के अंदर है x+10, तो ये हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने खुद ही ट्राई करना है, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन दे रखा है, आप उसके अंदर अपने कमेंट में डाल सकते हो जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। ओके, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय।